गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के हम लोग अपनी क्लास में एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है। और वो जो एक्सपेरिमेंट है वो आपको क्लास 12th में भी मिलेगा, है ना। और वहाँ पर आप प्रैक्टिकल करके, ठीक है, सीखेंगे कि अच्छा ये ओम्स लॉ होता है, ठीक है। तो ओम्स लॉ का हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे, है ना। फिर उसके बाद हम लोग V और I यानी पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच एक ग्राफ ड्रा करेंगे, ठीक है। और वो जो ग्राफ होता है वह किस तरह का होता है ना, इसको आज हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो हम लोग आज अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, है ना। तो किसी भी हम लोग किसी भी चीज़ का किसी भी का हम अगर एक्सपेरिमेंट करना चाहें तो सबसे पहले हमको मटेरियल होने चाहिए, ठीक है। मटेरियल उपलब्ध होने चाहिए तभी ना जाके हम लोग अपना प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास कंपोनेंट, इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए और हम अपने लैब में जाके आसानी से प्रैक्टिकल कर सकते हैं, ठीक है। तो कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट है, इक्विपमेंट है ना, कंपोनेंट है जिसका हम यूज़ करेंगे इस एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। तो सबसे पहले हमको चाहिए एक बैटरी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या चाहिए, एक बैटरी चाहिए, ठीक है। तो एक बैटरी हमको चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या चाहिए, उसके बाद हमको चाहिए एक फिक्स्ड रेजिस्टेंस। फिक्स्ड रेजिस्टेंस का मतलब आपका इलेक्ट्रिक बल्ब हो सकता है, फैन हो सकता है, कूलर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हम एक फिक्स्ड रेजिस्टेंस लेते हैं, फिक्स्ड रेजिस्टेंस। और इसमें हम लोग क्या ले लीजिए, मान लीजिए एक बल्ब ले लीजिएगा, ठीक है। ये हमने एक इलेक्ट्रिक बल्ब ले लिया इस तरह से, ठीक है, ओके। और क्या चाहिए, और हमको ये जो हमने फिक्स्ड रेजिस्टेंस यानी इलेक्ट्रिक बल्ब लगाया है ना, इसमें कितना करंट फ्लो होगा, है ना, उसको मेजर करने के लिए हमको एक अमीटर की जरूरत पड़ेगी। तो हमने एक अमीटर भी ले लिया, है ना। और इसी रेजिस्टेंस में, इसी फिक्स रेजिस्टेंस में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है उसको भी हमने मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया जिसका नाम है यस वोल्ट मीटर। तो हमने वोल्ट मीटर भी लिया, ठीक है, ओके। ये हमने वोल्ट मीटर लिया। और हमको क्या जरूरत पड़ेगी, और हमको जरूरत पड़ेगी इन सबको कनेक्ट करने के लिए। इन सबको कनेक्ट करने के लिए हमको क्या चाहिए, एक वायर चाहिए, है ना। एक वायर चाहिए जिसको बोलेंगे कनेक्टिंग वायर, कनेक्ट करने के लिए, है ना। तो इसको बोलेंगे कनेक्टिंग वायर। ये हमको एक वायर चाहिए, ठीक है। और क्या चाहिए, और ये हमारा कंटिन्यू ग्लो करेगा, है ना। और हम एक्सपेरिमेंट हमेशा तो करना नहीं चाहते हैं, तो इसलिए हमको एक तो की प्लग यानी एक स्विच यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको भी ले लो। तो क्या यूज़ कर ले, एक की प्लग है यानी स्विच है, ठीक है। यानी हमने क्या यूज़ कर लिया, स्विच, ठीक है। ये और क्या हुआ, और हमको चाहिए एक और जिसको बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस यानी रियोस्टेट, ठीक है। उसको भी लिख लो, ये हुआ आपका रियोस्टेट, ठीक है, जिसको क्या बोलेंगे, वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है। देखिए ये इसको हम रेजिस्टेंस बॉक्स भी बोलते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस बॉक्स यानी किसका बॉक्स हो, रेजिस्टेंस का बॉक्स हो, ठीक है, जिसमें डिफरेंट टाइप्स के या डिफरेंट टाइप्स के हमारे रेजिस्टेंस होने चाहिए, है ना। जैसे 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, जैसी हमारी रिक्वायरमेंट हो वैसा हम क्या ले लेते हैं, रेजिस्टेंस ले लेते हैं, है ना। जिसको बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस या फिर रियोस्टेट, है ना। इसको हमने बोला रेजिस्टेंस बॉक्स। तो इस रेजिस्टेंस बॉक्स में क्या होगा, बहुत सारे टाइप के रेजिस्टेंस होंगे, है ना। 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, है ना। इस तरह से छोटे बड़े भी हो सकते हैं, ठीक। तो ये रहा कहीं कहीं एक्सपेरिमेंट करने के हमारे कुछ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, कंपोनेंट, ओके। अब हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं, ठीक है, कनेक्ट करते हैं। तो इसको हम यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं। ये आपके पास हुआ बैटरी,
ठीक है, ये हुआ आपका बैटरी। ठीक है, बैटरी, इसको कनेक्ट कर दीजिए आप, है ना। सबसे पहले स्विच लगा लो, स्विच लगा लो। ठीक है, ओके। तो ये रहा आपका स्विच यानी की, और ये रहा आपका बैटरी। ठीक, अब यहीं पर हम लगा लेते हैं रियोस्टेट यानी वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये रहा आपका रियोस्टेट, है ना। अब उसके बाद हमने कनेक्ट कर दिया इसमें, है ना, अमीटर, ये रहा आपका अमीटर। ठीक है, और उसके बाद हमने यहाँ पे फिक्स्ड रेजिस्टेंस लगा लिया। फिक्स्ड रेजिस्टेंस हमने आपको बताया ना, हमारा क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिक बल्ब हो सकता है, फैन हो सकता है, कूलर, जो भी हम कंपोनेंट ले ले, है ना। तो ये इसके दो एंड पॉइंट हुए, है ना, फिक्स रेजिस्टेंस हुआ। और फिक्स रेजिस्टेंस को लिख लो, इसका जो रेजिस्टेंस है आपका यहीं पर ले लो। ठीक है, R है। ठीक, चलिए, तो ये फिक्स रेजिस्टेंस हुआ। अब उसके बाद इस फिक्स रेजिस्टेंस में करंट को मेजर करने के लिए अमीटर लगा दिया। इस फिक्स रेजिस्टेंस में अगर हमको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना हुआ तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर लगा लिया और इसके पैरेलल लगा दिया। तो ये आपका प्लस, ये आपका माइनस, ये आपका प्लस, ये आपका माइनस। ठीक है, इस तरह से। और हमने फिर से इसको लाके यहाँ पर ऐसे कनेक्ट कर दिया, ये ऐसे। ठीक है, अब ये जो हमारा है, यही हमारा सब, ये सब क्या है, कनेक्टिंग वायर है ना, कनेक्टिंग वायर। ये रहा हमारा कनेक्टिंग वायर। ठीक, तो हमारा पूरा सर्किट कंप्लीट है ना, ये सब हमारे पूरे सर्किट कंप्लीट हो गए। ठीक, अब हमको करना है एक्सपेरिमेंट, है ना। तो ये देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लोग करते हैं स्विच को क्लोज। जब स्विच को क्लोज करेंगे तो कहीं न कहीं करंट फ्लो होगा, इस वायर में करंट फ्लो होगा। तो जो करंट फ्लो होगा, इस रेजिस्टेंस में कितना करंट हुआ, हमने अमीटर से रीडिंग ले ली उसकी कि कितना करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, और इस रेजिस्टेंस में अब कितना पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हमने मेजर कर लिया। तो कहीं न कहीं हमको एक रीडिंग मिलती है, रीडिंग हम ले लेंगे, किसकी रीडिंग, ठीक है, करंट का और पोटेंशियल डिफरेंस का। ठीक है, ऐसे ले लेते हैं। चलिए, तो अब हमने देखा, जैसे देखिए स्विच को हमने क्लोज किया तो करंट फ्लो होना शुरू। तो कितना करंट फ्लो हो रहा है अमीटर में, अमीटर से रीडिंग ले लिया। कितना पोटेंशियल डिफरेंस इस वायर में फ्लो हो रहा है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस हमने वोल्ट मीटर से रीडिंग ले लिया। तो I और V को ले लिया। सबसे पहले हमारा काम था स्विच को ओपन रखना। तो बताइए, इसमें रेजिस्टेंस में ये जो आपका रेजिस्टेंस है AB, जो फिक्स्ड वायर है, जो फिक्स रेजिस्टेंस है ना, इसमें करंट क्या होगा? तो आंसर है कुछ नहीं होगा, क्योंकि करंट नहीं फ्लो हो रहा है ना, स्विच तो ओपन है। ठीक है, तो यहाँ पे जीरो करंट, ये बताएगा अमीटर। अब बताइए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? तो आंसर है वो भी जीरो होगा, क्योंकि स्विच कैसा है, यस। ठीक, अब देखिए, जैसे हमने स्विच को क्लोज किया तो अब हमने देखा कि इस रेजिस्टेंस में कहीं न कहीं करंट फ्लो हो रहा है, और वो करंट हमने मेजर कर लिया 1 मिला हमने, है ना। कुछ भी मिलता है, हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो भी हमको रीडिंग मिलेगा अमीटर और वोल्ट मीटर को देख के यहाँ हम टेबल में बना लेंगे। ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस को हमने देखा, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी आपको क्या मिला? तो पोटेंशियल डिफरेंस हमने मान लिया 2 मिला, 2 मिला। जो भी आएगा आपका नोट करते रहिए, ठीक है, जो भी आपका आएगा, ये नहीं कि हमारा आया हुआ है हम नोट कर लें। तो एक्सपेरिमेंट करने पर कुछ न कुछ करंट और पोटेंशियल हमको मिलेगा। 0.01 है ना, फिर 2 वोल्ट, 1 वोल्ट, 3 वोल्ट, कुछ भी हो सकता है, छोटा करंट बड़ा करंट यहाँ पे। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हमने ये लिया। फिर से देखिए, अब हमने क्या किया काम, हमने देखा कि जो हमारा रियोस्टेट है यानी रेजिस्टेंस बॉक्स है, उसमें हमने कहीं न कहीं रेजिस्टेंस लिया था, कोई एक रेजिस्टेंस ले लिया था, है ना। उस पर जो हमको करंट मिला और पोटेंशियल मिला वो ये मिला। ठीक, और हमने आपको बताया
कि ये जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वह वेरिएबल रेजिस्टेंस का होता है, जिसको हम रेजिस्टेंस बॉक्स बोलते हैं, है ना। फिर से अब यहाँ पे था तो हमको ये रीडिंग मिली। अब ये जो हमारा रियो स्टेट है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इसको हमने और थोड़ा सा इधर घुमा दिया, यानी हमने उसका रेजिस्टेंस चेंज कर दिया। और जब रेजिस्टेंस चेंज करेंगे तो अब फिर से कहीं कहीं हमको नया करंट मिलेगा और एक नया पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, ठीक है। तो अब हमने इसको शिफ्ट कर दिया, ठीक है, रेजिस्टेंस हमने चेंज कर दिया। अब हमको फिर से नया करंट मिला, हमने देखा कि करंट हमको मिला 2 एम्पियर का और पोटेंशियल डिफरेंस हमको मिला 4 का। जो भी हमको मिला हमने उसका रीडिंग ले लिया, ठीक है, ये रहा। अब देखिए फिर से हम इस रेजिस्टेंस बॉक्स का फिर से रेजिस्टेंस चेंज कर लिया ना। तो अब हमने देखा यहाँ पर 3 एम्पियर का करंट और जो पोटेंशियल है वो 6 का है। तो अब इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट क्या है 3, पोटेंशियल क्या है 6, ये इस तरह से है ना। और ले लो, और इस तरह से हमको रीडिंग, बहुत सारी रीडिंग मिलेगी, है ना। तो हमने ले लिया, आगे देखा यहाँ पे 4 है ना। जब हमने इसको और शिफ्ट किया, रेजिस्टेंस और चेंज किया, तो यहाँ पर क्या देखा, करंट हमको कुछ दूसरा मिल रहा है, यहाँ पे पोटेंशियल हमको कुछ दूसरा मिल रहा है, ठीक है। और इसी तरीके से एक और मिल गया, आगे और चेंज करा लो, है ना। ये 5 और ये आपका 10। तो इस तरह से हमको एक रीडिंग मिली I और V की, समझ रहा ना, ठीक है, ओके। तो इस तरह से ये जो हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स है, यहाँ पे बहुत सारे रेजिस्टेंस लगे होते हैं, उसको हम 1 बाय 1 घुमाते रहते हैं, शिफ्ट करते रहते हैं, है ना। तो अब इस तरह से हमको ये रीडिंग आती रहती है, और रीडिंग इस फिक्स रेजिस्टेंस का हमको करंट मिलेगा अमीटर से, पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा वोल्ट मीटर से। तो हमने इसकी रीडिंग ले ली, बस काम खत्म, ठीक है, ओके। तो अब हम लोग क्या कर लेते हैं, अब हम लोग V और I का एक ग्राफ ड्रा कर लेते हैं, ग्राफ, ठीक है। ये हमारा एक्सपेरिमेंट तैयार, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने जो एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट अगर हम इसको छोड़ दें, ये 0 0 को छोड़ दें, ठीक है। तो अब जो भी हमको मिला है V और I का रेशियो, यानी जो रेजिस्टेंस होता है R इज इक्वल टू क्या होता है V अपॉन I, क्या होता है V अपॉन I। तो यहाँ पर V अपॉन I करोगे, V अपॉन I 2/1 इक्वल टू क्या मिलेगा 2, 4/2 इक्वल टू क्या मिलेगा 2 2 जा 4 2 मिलेगा, 6/3 2 मिलेगा, 8/4 V अपॉन I है ना, क्या मिलेगा 2 मिलेगा, 10/5 2 मिलेगा, 2 2 2, यानी जो रेजिस्टेंस आ रहा है, यानी V और I का जो रेशियो आ रहा है वो कैसा है, कांस्टेंट है, और उसी कांस्टेंट का नाम क्या है रेजिस्टेंस, ठीक है, समझ रहे ना। तो यहाँ पे V और I का जो रेशियो मिलता है वो क्या मिलता है कांस्टेंट। ओम्स लॉ में भी ये तो पढ़े थे, V अपॉन I इज इक्वल टू एक कांस्टेंट, और उसी कांस्टेंट का नाम क्या है रेजिस्टेंस, है ना। तो ये हमारा कहीं कहीं एक रेशियो है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का, और जो कि कैसा है हर एक एक्सपेरिमेंट में हमने करके देखा वो क्या है कांस्टेंट है, ठीक है। इससे हमको ये प्रूफ आता है कि ये V अपॉन I का रेशियो एक कांस्टेंट है ना। तो इसका मतलब ये है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, ये कांस्टेंट होगा ना। तो यहाँ पे ले लो, ये I R इज इक्वल टू V हो जाएगा, तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हटाओ तो I प्रोपोर्शनल क्या बन जाएगा V, जो हमको वेरीफाई कर रहा है कि ये जो एक्सपेरिमेंट हमने किया ये ओम्स लॉ को वेरीफाई कर रहा है, सही है, ठीक है। तो यहाँ से ये हमको प्रूफ होता है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा एक्सपेरिमेंट। तो हम लोग ड्रा कर लेते हैं ग्राफ बिटवीन V एंड I, ठीक है। तो यहीं पर ड्रा कर लेते हैं, जगह है यहाँ पे, ठीक है, VI ग्राफ, ठीक है, VI ग्राफ। चलिए इसको हम इरेज करते हैं, फिर से हम इसको आपको ग्राफ खूब अच्छे से ड्रा करके बताते हैं, ठीक है। चलिए इसको लिख लीजिएगा। तो हम लोग ग्राफ पढ़ लेते हैं, है ना।
ग्राफ बिटवीन V एंड I, ठीक है। तो दो हमारे पास वेरिएबल, एक है करंट, एक है पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस को x पे मान लिया और करंट को हमने y एक्सिस पर मान लिया, और ये आपका ओरिजिन, ठीक है। तो आप x को करंट मान सकते हो, y को पोटेंशियल डिफरेंस मान सकते हो, कुछ भी मान लो, है ना, कोई एक मान लो, ठीक है। तो देखिए, तो हमने लिया यहाँ पे, ये रहा आपका 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, ठीक है, ये आपका 6 वोल्ट, ये आपका 8 वोल्ट, ये आपका 10 वोल्ट, ये सब वोल्ट में है ना, वोल्ट, ओके। और हमने अब करंट को ले लिया, करंट हमारा हुआ ये 1 एम्पियर, है ना, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, और ये 5 एम्पियर, 6 एम्पियर, ये इस तरह से, ठीक है। अब देखिए, तो ये रहा हमारा 2 वोल्ट, 2 वोल्ट पर हम आते हैं, तो ये रहा आपका 2 वोल्ट, 2 2 2 2 2, ये 2 रहा, ठीक है। तो 2 वोल्ट पर हमको करंट कितना मिल रहा है? अब सबसे पहले तो 0, है ना, तो 0 लेते हैं, तो 0 पर 0, तो ये 0 पर 0, ये रहा हमारा ओरिजिन, ठीक है। यहाँ पर पोटेंशियल भी 0, करंट भी 0। अब 2 वोल्ट पर, है ना, ये रहा 2 वोल्ट, 2 2 2 2 2 2, इसके नीचे 2 2 2, है ना। अब उस पर 1 एम्पियर करंट, तो ये रहा 1 1 1 1 1, इस तरह से 1 1 1 1 1 1, और इधर भी आपका 1 1 1, ठीक है। अब ये दोनों ग्राफ यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये रहा आपका जो कोऑर्डिनेट हुआ V यानी 2, I यानी 1, 2 1 का, ये रहा हमारा। फिर उसके बाद आता है 4, 4 ना, 4 हुआ पोटेंशियल, तो ये हुआ 4 4 4 4 4, ये 4, ठीक है। फिर इसके नीचे 4 4 4 रहेगा, और 4 पर कितना करंट मिल रहा है? 2, तो ये 2 2 2 2 2 2 2 2, यहाँ पर भी 2 2 2 2, ये इस तरह से। अब हमने देखा कि ये दोनों यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी ये जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है? 4 और 2 का, ठीक है। अब हमको 6 और 3 का बनाना है, इसलिए ये हुआ 6 6 6 6 पोटेंशियल डिफरेंस 6, ये रहा, और नीचे भी 6, जाओगे तो नीचे जा सकते हो, है ना। फिर यहाँ पर करंट हमको क्या मिला? 3 3 3 3 3 3 3, ये इस तरह से यहाँ पर इंटरसेक्ट किया, यानी इसका जो कोऑर्डिनेट हुआ 6 और 3 का हुआ, 6 और 3 का हुआ, 6 और 3 का हुआ, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पर 8 का, ऐसे 8 8 8 8, इस तरह से। फिर 4 4 4 4 4 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 4 4 4, ये इस तरह से, और यहाँ पे ये इंटरसेक्ट किया, समझ में आ रहा है ना? यस। अब उसके बाद यहाँ पे ये 10 10 10 10 10 10, ये इस तरह से। फिर ये 5 5 5 5 5 5, इस तरह से आपका, तो यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट मिला, है ना। अब इन सभी कोऑर्डिनेट को हम लोग एक ज्वाइन कर लेते हैं, एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पर ज्वाइन करने के बाद हमको देखने को क्या मिला? जो V और I के बीच जो ग्राफ है वह कैसा ग्राफ है? तो आंसर है स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, यानी V और I के बीच जो ग्राफ हुआ वह स्ट्रेट लाइन का हुआ, ठीक है। और अगर आपको कहीं पे भी V और I के बीच स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है तो पक्का है वह ओम्स लॉ को वेरीफाई करेगा, समझ में आ रहा है ना? यस। तो ये हुआ कहीं कहीं V और I के बीच ग्राफ। तो यहाँ पे हमने 2 4 6 ये इस तरह से बताया हुआ है, 1 2 3 बताया हुआ है। तो करंट आपका छोटा भी हो सकता है ना, बड़ा भी हो सकता है, आप एक्सपेरिमेंट करके देखोगे, ठीक है। तो हमने देखा कि हमको ये मिला तो हमने बना दिया, ठीक है। तो छोटे करंट भी मिल सकते हैं, 0.01 0.02 0.03, इस तरह से कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो नहीं, जो हम रीडिंग लेंगे, रीडिंग में जो हमको आएगा वो हम ले लेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे जो हमको मिलेगा वो लेंगे, ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा हुआ। अच्छा, ये आपका हुआ I, ये आपका V, है ना। तो क्या हम इसको V और इसको I बना सकते हैं? आंसर यस, बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। तो ये जो ग्राफ बना ये ऐसे हो जाएगा, है ना। ये जो ऐसे है V की तरफ झुका हुआ है, ये देखिए ये V की तरफ झुका हुआ ना ऐसे, और इससे काफ़ी दूर पर है, तो यहाँ पर ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं, ये स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो V और I के बीच, है ना,
V और I के बीच जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। तो हमको समझ में आता है कहीं न कहीं जो हमने एक्सपेरिमेंट किया है ना ओम्स लॉ का, वो क्या है, वेरीफाई है। ठीक है, तो ये तो था आज का हम लोग का टॉपिक, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग फिर से आते हैं, जैसा कि हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो अब हम न्यूमेरिकल करेंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।